हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैबुलरी निकुंज। चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल का एनालिसिस। और उससे पहले जिन वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे उनको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड इज परसिस्टिंग। ये परसिस्ट जो है वर्ब, उसका एक आईएनजी लगा के ठीक है यूज किया गया है ये, लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, ठीक है। परसिस्ट वर्ब है, परसिस्टिंग आईएनजी वाला आपका वर्ब भी है प्लस एडजेक्टिव भी है। यहाँ पे एडजेक्टिव है relentless and indefatigable in pursuit or as if in pursuit. Indefatigable का मतलब होता है something which has sustained action, ठीक है, एक्शन से भरा हुआ। तो relentless मतलब कि काइंड ऑफ बिना रुके हुए, ठीक है। नॉट टू बी अपीज्ड, ठीक है, जिसको अपीज नहीं कर सकते। और मतलब लगातार जो परसूट हो रही है उसको परसिस्टिंग कहेंगे आप, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो इम्पेरेटिव, मतलब कि रिक्वायरिंग अटेंशन, जिसको अटेंशन चाहिए, इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउन ही है। अवर मतलब होता है एवर या अवर, जो भी है वर्ब होता है। इसका मतलब होता है रिपोर्ट या मेंटेन करना, ठीक है। स्टैंड अलोन मतलब होता है केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली, खुद ही अकेले से ऑपरेट हो जाए, जो भी अकेला खड़ा हो, जो भी। बेटर यहाँ पे, ऐसे तो बेटर एक बहुत ही सिंपल वर्ड है, लेकिन यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा है इसको। इसका मतलब गेट बेटर, अच्छा करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इटरेशन। इटरेशन का मतलब होता है रिपीटेड परफॉर्मेंस। यहाँ पे जो मतलब है वो है वर्जन, मतलब जो रिपीटेड वर्जन वर्जन पे वर्जन निकल के आ रहे हैं उसकी बात हो रही है। फिड्यूशियरी का मतलब होता है ट्रस्टी, ठीक है। क्रुशियल, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंट जो चीज हो। ब्रीच, डेटा वायलेशन से मतलब है यहाँ पे ब्रेकिंग, इन्फ्रिंजमेंट, वायलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा का जो ब्रीच होती है, डेटा का जो वायलेशन होता है उसकी बात हो रही है। डेटा लीक होता है जो। डाइवर्ज, ये एंटोनियम है कॉन्वर्ज का, ठीक है। ठीक है। और इसका मतलब होता है बी एट वेरिएंस विथ या बी आउट ऑफ लाइन विथ, मतलब कि यू नो कॉन्वर्ज मतलब होता है कॉन्फ्लुएंस करना या एक जगह आके मिलना, ठीक है। डाइवर्ज का मतलब होता है अलग अलग कर देना, ठीक है। इसका मतलब कॉन्टेक्चुअल यूजेस देखेंगे हम। ओवरसाइट का मतलब होता है मिस्टेक रिजल्टिंग फ्रॉम इनअटेंशन, ठीक है। वीक का मतलब होता है नॉट क्लियरली एक्सप्रेस्ड और अंडरस्टूड, जो भी अच्छे से एक्सप्रेस ना हो। जस्ट अ मोमेंट। सर्विलेंस का मतलब होता है क्लोज ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जैसे पुलिस सर्विलेंस करती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज स्क्रूटनी, मतलब कि जो एग्जामिन करते हैं आप किसी चीज को क्लोजली, उसे स्क्रूटनी कहते हैं। एंड नॉट स्टैंडिंग यहाँ पे यूज हुआ है प्रिपोजिशन की तरह। इसका मतलब है रिगार्डलेस ऑफ, मतलब इसके बावजूद, डिस्पाइट दैट, ठीक है। तो ये है आज का एडिटोरियल। किस चीज पे? न्यू डेटा प्रोटेक्शन बिल पे है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं परसिस्टिंग इश्यूज, इश्यूज मुद्दे। कौन से मुद्दे? परसिस्टिंग वाले मुद्दे, ठीक है। कौन से मुद्दे? जो कि रिलेंटलेस हैं, जल्दी से जल्दी से मानते नहीं है जो, और जो इन डिफेटिगेबल हैं, मतलब कि जिनमें एक्शन रहता ही रहता है परसूट करने में, मतलब कि पीछा करने में। मतलब ऐसे मुद्दे जो पीछा नहीं छोड़ते, ठीक है, और जिनको आप प्लीज भी नहीं कर सकते, राइट। अब नेक्स्ट वर्ड इज इम्परेटिव। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि टाइटनिंग अप ऑफ प्रोटेक्शंस इज एन इम्परेटिव। जो टाइटनिंग अप है प्रोटेक्शंस का, वो बहुत ही ज्यादा उसे अटेंशन या एक्शन चाहिए, ठीक है, जो ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल है उसमें, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका अवर। अवर का मतलब होता है रिपोर्ट करना या मेंटेन करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात हुई है वो है कि गवर्नमेंट ने पहले जो पहले का ड्राफ्ट था उसको मेंटेन करते हुए कहा है कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क को लेके आएगी, ठीक है। तो हाँ, सॉरी, गवर्नमेंट ने पहले एक अर्लियर ड्राफ्ट को विड्रॉ कर लिया था, ठीक है, और ये मेंटेन किया था कि वो एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क लेके आएगी डेटा प्राइवेसी एंड डेटा रेगुलेशन पे, ठीक है। और ये जो ड्राफ्ट है ये एक स्टैंड अलोन अटेम्प्ट है, ठीक है। स्टैंड अलोन मतलब कि खुद से ही अकेले ही खड़ा होके
स्टैंड अलोन मतलब स्टैंड अलोन, ठीक है। तो जो बिल्कुल जैसे कि ये जो ड्राफ्ट है ये अकेले एक ही अटेम्प्ट है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। किस चीज पे? अच्छा करने के लिए, बेटरिंग, ठीक है, गेट बेटर। किस किस चीज से अच्छा होने की बात हो रही है? अपने प्रीवियस वर्जन से, इटरेशन से, ठीक है। इटरेशन का मतलब इसलिए मैंने कहा था यहाँ पे वर्जन होगा, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज फिडुशियरी। फिडुशियरी का मतलब होता है ट्रस्टी, जिसपे कोई एक ऐसी संस्था या ऐसा कोई वो हो जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो, पर्सन हो जिसपे ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो कह रहे हैं कि केस इन पॉइंट क्या है कि कैसे क्लॉजेस डिफाइन करते हैं कॉन्सेंट के नीड का डेटा प्रिंसिपल से, ठीक है, डेटा फिडुशियरी के लिए अपने पर्सनल डेटा को प्रोसेस करने के लिए। तो ये चीज है, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज क्रूशियल, इसका सिंपल मतलब होता है इंपॉर्टेंस, ठीक है। एंड नेक्स्ट वर्ड इज ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है डेटा जो वायलेशन लीक होता है। तो ये वही बात होती है कि डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी अबाउट ब्रीचेस इन स्टोर्ड डेटा, डेटा में जो ब्रीचेस हो रहे हैं, जो लीक हो रहा है डेटा, राइट। उसके बाद जो वर्ड है वो है डाइवर्ज, ये हमने पहले ही बात की है, ये एंटोनियम है कन्वर्ज का, ठीक है। कन्वर्ज मतलब अलग दिशाओं में जाना, सॉरी, कन्वर्ज मतलब अलग दिशाओं से आके मिलना, डाइवर्ज मतलब अलग दिशाओं में जाना। तो ये कह रहे हैं कि एज विद द अर्लियर वर्जन्स दिस डाइवर्जेस, मतलब ये जो बात हो रही है वो अलग दिशा में जा रहा है, जो श्री कृष्णा कमेटी ने ड्राफ्ट में मेंशन किया था, ठीक है। श्री कृष्णा कमेटी ने क्या कहा था कि उसने अलाउ किया था जुडिशियल ओवरसाइट को, ठीक है। ओवरसाइट का मतलब यहाँ पे मिस्टेक होता है, ठीक है, इन द सिलेक्शन प्रोसेस। तो अगर सिलेक्शन प्रोसेस में कोई मिस्टेक हो रही है तो उसको वो अलाउ कर रहे थे, उस वो ड्राफ्ट अलाउ कर रहा था, ठीक है, ये मतलब है। नेक्स्ट वर्ड इज वेग, यहाँ पे वेगली है, वेग एडजेक्टिव है, वेगली एडवर्ब है, मतलब नॉट क्लियरली एक्सप्रेस अंडरस्टूड, जो कि बहुत अच्छे से समझा ना जा सके। तो ये कह रहे हैं कि जो न्यू ड्राफ्ट बिल है ये कंटिन्यूज द वाइड रेंजिंग एंड वेगली वर्डेड एग्जेम्पशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स। ऐसे एग्जेम्पशंस और इंस्ट्रूमेंट्स जो कि वाइड रेंजिंग हो, जिनकी जिनको बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, खुली मानसिकता के साथ सोचा जा सके, जिनके बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशंस हो, और वेग वेग हो। वेग मतलब कि बहुत ही अटपटा सा हो, ये समझ में ना आ रहे कि किस चीज में बारे में बात की जा रही है, एग्जेम्पशंस के बारे में बहुत ही क्लियरली वर्डेड ना हो, ठीक है। तो ये वेग का मतलब यहाँ पे हो गया, ठीक है। अलाउइंग फॉर द एग्जीक्यूटिव, अब अगर ये जो ड्राफ्ट है इसमें वाइड रेंजिंग और वेग वर्डेड एग्जेम्पशंस और इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, तो वो अलाउ करेगा एग्जीक्यूटिव को कि इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर पाए जो कि सर्विलेंस के बराबर होगा, राइट। क्योंकि वो इन इस चूंकि ये बहुत क्लियरली वर्डेड नहीं है एग्जेम्पशन का इंस्ट्रूमेंट, तो वो कुछ भी डेटा कलेक्ट कर सकता है, और जो कि बराबर होगा मास सर्विलेंस के। सर्विलेंस हमारा अगला वर्ड, इसका मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो जब फोन टैपिंग होती है या ईमेल मॉनिटरिंग होती है, इनको सर्विलेंस कह सकते हैं। पब्लिक स्क्रूटनी, स्क्रूटनी का मतलब होता है एग्जामिनिंग समथिंग क्लोजली, सर्विलेंस की तरह मीनिंग है इसका, ठीक है। नॉट विथ स्टैंडिंग, पब्लिक की जो स्क्रूटनी है उसके बावजूद, ठीक है, नॉट स्टैंडिंग का मतलब बावजूद, बावजूद होता है यहाँ पे। पार्लियामेंट शुड वर्क टुवर्ड्स टाइटनिंग द प्रोविजंस इन द डेटा प्रोटेक्शन बिल, ठीक है, एंड प्रोवाइडिंग फॉर अ रोबस्ट डेटा प्रोटेक्शन लॉ। तो ये था आज का एडिटोरियल। और हाँ, तो कैसा लगा आपको सेशन, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई शब्द समझ में नहीं आएगा तो वीडियो दोबारा देखिएगा, फिर भी समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको बहुत सारे वर्ड सीखने को मिले, ठीक है। ओके, बाय बाय।